ओ भाई, जी जी, ओ मेरे भाई, ओ मेरे शहजादे, हमारी 8 महीने पहले जंग हो चुकी है। आप क्या मिलाना, हमें खेलना भी नहीं चाहिए था आपसे। आप अब हाथ मिलाने पे लेके आ गया बांग्लादेश पे। हमारी 8 महीने पहले जंग हुई है, जो हम कंप्रिहेंसिवली जीते हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बात बोली कि आपके 7 फाइटर जेट्स गिरे थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आपके नहीं, आपके गिरे थे, हमारे नहीं गिरे थे। आप छोड़े इस डिबेट को। हमारी जो दुनिया में स्ट्रेटेजिक प्लेस है ना, दुनिया में हम कहाँ खड़े हैं आज, दुनिया में क्यों पूछ रही है, वो हमें पता है। हम कितने काम के लोग हैं वो हमें पता है। वो छोड़ दें, पैसा पूछे फिक्र छोड़ दें। हमारी ये बात, जंग हुई है 8 महीने पहले। जंग की बातें करने लगे आप, पीएसएल वाली बात करते हो। चलिए मेरे ख्याल से जंग, लेकिन पाकिस्तान का क्या हाल है और कितनी पाकिस्तान क्रिकेट को पैसे की जरूरत है, ये किसी से छिपा नहीं है। बेबी हमें नहीं जरूरत, मैं तो यही तो बोल रहा था। क्या नहीं चाहिए 40-50 मिलियन डॉलर। शोएब भाई, मैं आपसे 2 चीज पूछना चाहता हूं। पहली तो आपने जो कहा कि अगर हम ये मैच ना खेलते, आपका स्टैंड है कि उनको मैच नहीं खेलना चाहिए था। अगर ना खेलते, आपने कहा हमारे पास बहुत पैसा पीएसएल में आता है। पीएसएल में कहां से पैसा आता? अगर आईसीसी विदेशी प्लेयर्स को बैन कर देता तो आपका पीएसएल क्या इंटरनेशनल रहता? मैं एक छोटी सी चीज ये पूछना चाहता हूं। और दूसरी चीज ये पूछना चाहता हूं, दूसरा सवाल ये पूछना चाहता हूं। एक चीज और आपने बोली कि मोहसिन नकवी वाला मामला नहीं है, हाथ मिलाने वाला मामला नहीं, लेकिन ये सारी नाक की जो लड़ाई थी, ये हाथ मिलाने वाले मामले के बाद शुरू हुई है। बांग्लादेश को सपोर्ट करना ये सिर्फ नाटक था। पाकिस्तान की ईगो पे चोट लगी थी जब भारतीय टीम ने एशिया कप में हाथ नहीं मिलाया था पाकिस्तान टीम से, और वो ईगो पे चोट अभी तक उसको हर्ट कर रही है। और इसी वजह से पाकिस्तान ने बॉयकॉट करा, सारा ड्रामा किया। जितना भी बांग्लादेश को हम सपोर्ट करेंगे, अगर बांग्लादेश का आपको सपोर्ट करना तो फिर आप दोबारा खेलने के लिए क्यों तैयार हुए? ओ भाई, ओ मेरे भाई, ओ मेरे शहजादे, हमारी 8 महीने पहले जंग हो चुकी है। आप क्या मिलाना, हमें खेलना भी नहीं चाहिए था आपसे। आप अब हाथ मिलाने पे लेके आ गया बांग्लादेश पे। हमारी 8 महीने पहले जंग हुई है, जो हम कंप्रिहेंसिवली जीते हुए हैं। अब ये तो आपका नजरिया है, आप ऐसे बातें कर रहे हैं। भारतीय टीवी पर बहुत सारे बयान ऐसे आ चुके हैं कि आपके जेट्स गिरे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बात बोली कि आपके 7 फाइटर जेट्स गिरे थे। हाँ जी, हाँ जी, आपके नहीं, आपके गिरे थे, हमारे नहीं गिरे थे। आप छोड़े इस डिबेट को। हमारी जो दुनिया में स्ट्रेटेजिक प्लेस है ना, दुनिया में हम कहाँ खड़े हैं आज, दुनिया में क्यों पूछ रही है, वो हमें पता है। हम कितने काम के लोग हैं वो हमें पता है। वो छोड़ दें, पैसा पूछे फिक्र छोड़ दें। हमारी ये बात, जंग हुई है 8 महीने पहले। जंग की बातें करने लगे आप, पीएसएल वाली बात करते हो। चलिए मेरे ख्याल से क्रिकेट पर आ जाते हैं। जंग देखिए, जंग कौन जीता कौन नहीं वो छोड़ देते हैं, वो दर्शक हमारे जानते हैं, ठीक है ना। इन हवाई दावों पर नहीं जाते हैं, फिलहाल क्रिकेट की बातों पर ही आ जाते हैं। सवाल ये है कि क्रिकेट को लेकर अभी तक जिस तरीके के दावे किए जा रहे थे शोएब भाई, आगे भी यकीनन उसी तरीके के दावे आप अपनी टीम को लेकर करेंगे जब अगली बार आमने सामने आएंगे। सवाल ये कि मैं तो पहले कह चुका हूं कि इंडिया हैज क्रॉस्ड अबाउट 50 इयर्स अहेड ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ठीक है, आपकी तारीफ भी कर चुका हूं, लेकिन बात आप बार कह रही हैं। मैं कह रहा हूं घर मजबूत करता है पाकिस्तान। क्रिकेट नहीं, क्रिकेट मजबूत करे पाकिस्तान। आप ये बातें जो नोक झोंक कर रहे हैं ना, वो सारी हिस्ट्री मुझे आगे पीछे से पता है। दुनिया देखें, मुझे तकलीफ होती है। 80% ऑफ हमारी दोनों की आवाम हमारी बिलो पॉवर्टी लाइन से रह रही है, और हम यहाँ पे ये बातें कर, लड़ाई झगड़ों की बातें कर रहे हैं। खुदा के बंदो, कल आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ट्रेड खोलनी पड़नी है, ब्रीदर लेना पड़ना है। ये नोक जोक, ये नफरत, ये इससे कोई फायदा नहीं होना। अगर आप इसी लड़ाई झगड़े में लगे रहे ना, और 10 साल अनइंटरप्टेड चाइना को मिल गए, वो 50 साल आगे निकल जाएगा। मैं नहीं चाहता इंडिया पीछे रहे। इंडिया पीछे, शोएब भाई की सोच है, ऐसी सोच है पाकिस्तानी की हो जाए, पाकिस्तान का वाकई में भला हो जाए। आप बिल्कुल अच्छी बढ़िया बात कर रहे हैं। 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए इंडिया की 14 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होनी चाहिए, ताकि रीजन में बैलेंस रहे। हमारी लड़ाई हम कब तक लड़ते रहेंगे, हम कब तक सुपेरियरिटी एक दूसरे पे शो करते रहेंगे। हमारे लिए बुरा है पाकिस्तान क्रिकेट का गिरना, आपके लिए बुरा है पाकिस्तान क्रिकेट का गिरना, हमके लिए, हमारी ब्रॉडकास्टर के लिए बुरा है पाकिस्तान क्रिकेट का गिरना। मैं तो बिल्कुल ये कह रही हूं कि साहब कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आप भी जिस बात को कह रहे हैं कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अब देखिए, इंडिया और पाकिस्तान कोई कंपैरिजन नहीं है दोनों के बीच में। वो पहले जो इंडिया हाइफनेट पाकिस्तान, अब वो हाइफनेशन वाला रिश्ता ही खत्म हो चुका है इंडिया पाकिस्तान का। आप क्रिकेट में देख लीजिए, कहां है हिंदुस्तान और कहां है पाकिस्तान, वो हम देख रहे हैं। लगातार रिकॉर्ड जो है वो मैच दर मैच उस पर मोहर लगा रहा है। आज के मुकाबले पर आते हैं। शोएब भाई, पाकिस्तान को लेकर हमने खूब बात की। इंडिया की अगर बात की जाए तो आज इंडिया का मैच विनर खिलाड़ी आपकी नजर में ईशान किशन तो है ही साहब, जिसका बल्ला बोला 77 रन, 10 चौके, 3 छक्के। इसके अलावा कप्तान सूर्य कुमार यादव, वो कप्तान की रणनीति, कप्तान की पारी, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? यार वो तगड़ा कप्तान है ना, और तगड़ा कप्तान तगड़े फैसले करेगा, तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, तगड़ी बात करेगा कि भाई जी आ जाओ,
दिल गुर्दा दिखाते हैं, वो फेफड़े दिखाने पड़ते हैं आके फील्ड के ऊपर जब सांस फूलता है। तो आपकी टीम का ईशान किशन अगर ना चलता ना, तो मैं आपको गारंटी बता सकता हूँ आपको 7 में से 2-3 और लोग चल जाते। लेकिन आपके पास टोटली सारी अब 11 के 11 मैच विनर्स हैं। हाँ। अब आप किसी पे भी बैट लगा लोगे, किसी दिन भी लगा लोगे, आपको जिता देगा। आप पाकिस्तान टीम के बारे में ये नहीं कह सकते हो। पाकिस्तान की जो, मैं तुम्हें बस रुवाना जो एक अजीब सी बात बताऊं जी, पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करना भी छोड़ गई है। अल्लाह की कसम, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। वो भूल के वो टाइम गए जब स्पेल देखने आते थे, हमारे स्पेल देखने आते थे, या वसीम अकरम या वकार या इमरान खान को देखने आते थे, जब वहां पे हमारी एक पाकिस्तान टीम में 7 ऑक्सफोर्ड रिटर्न क्रिकेटर पढ़ते थे। वो पढ़ के पाकिस्तान क्रिकेट खेलते थे, वो टाइम गए। क्योंकि हमारी स्क्वॉश गई, हमारी हॉकी गई, हमारे आप नाम लेते जाएं, हमारी हर चीज ने नोज डाइव किया है। हर चीज, क्रिकेट क्यों एक्सेप्शन होती? सही बात। क्यों? वो इसकी एक वजह है, इसकी एक टोटल एक वजह है कि इनकॉम्पिटेंट बंदे को ऊपर ले आओ और उसके बाद वो फिर बेड़ा गर्क कर देगा पूरे सिस्टम का। तो बस ये हमारे साथ हुआ है और बस ये रिजल्ट आपके सामने है 15-20 साल के बाद। इसी वजह से वो बेड़ा गर्क किस वक्त। अब हम थोड़ी देर देखेंगे इसमें क्या होता है। आपने भी कितनी जाना वो देख लेते हैं। होती है ना, ऐसा नहीं है कि आईसीसी और उसके दबाव में आकर, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट को इस वक्त पैसे की कितनी जरूरत है ये किसी से छिपा तो नहीं है। कैसे पाकिस्तान खस्ता हाल है ये भी हम सब जानते हैं। कहाँ भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड है। और रही हमारी बात, तो हमारे यहाँ तो चैनल भी चल रहे हैं, हमारे यहाँ तो क्रिकेट भी खेला जा रहा है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल यह है कि हमारे रोहित, विराट जैसे अगर बड़े खिलाड़ी रिटायर भी हो जाते हैं तो हमारे पास तो पूरी की पूरी नर्सरी है जहां से एक के बाद एक खिलाड़ी निकलते आ रहे हैं। ये दिखाता है कि कैसे हम इन्वेस्टेड हैं अपने क्रिकेट में। लेकिन पाकिस्तान का क्या हाल है और कितनी पाकिस्तान क्रिकेट को पैसे की जरूरत है, ये किसी से छिपा नहीं है। बेबी हमें नहीं जरूरत, मैं तो यही तो बोल रहा था। क्या नहीं चाहिए 40-50 मिलियन डॉलर? ये शो नहीं चाहिए, नहीं करे ना। लेकिन आपके पीसीबी की अलग राय है ना। पीसीबी नहीं पहले नहीं खेलेंगे और बाद में खेलने लगा। आप सुन लेंगी बात, आप बात सुन लेंगी। प्लीज आइए, प्लीज आइए। अगर पीएसएल पे इन्वेस्ट करें ना, मैंने मुझसे नकवी आपके प्रोग्राम पे बैठ के कह रहा, मैंने कहा था 2SL.2 आउट कर लें, 2 PSL 2.0 शुरू कर लें। हम 8 रीजन में 65 टीमें लॉन्च करते हैं। 2 टीमें क्यों लॉन्च करते हैं? हम आज इसी साल 4 टीमें और लॉन्च करते हैं। मजबूरी क्या है? अगर 40 मिलियन डॉलर आप यहां से नहीं देते या 50 मिलियन डॉलर यहां से नहीं कमा सकते, मैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से कमा लेता हूं, PSL से कमा सकता हूं। लेकिन याद रखिए कैरेक्टर शो करने पड़ते हैं। मुश्किल वक्त में कैरेक्टर शो होता है, पैसे नहीं। अगर आपकी इकॉनमी 5 बिलियन डॉलर की थी ना, आज 500 बिलियन डॉलर की थी, वही मनमोहन सिंह जिसको मैंने पूरी जिंदगी देखा, वो इस सबसे बड़ा इंसान गुजरा है हिंदुस्तान की इकॉनमी में, उनको मैंने गालियां खाते हुए सुना आपकी कौम से कि ये ऐसा बंदा है, ये वैसा बंदा है। नहीं, हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है, हमारे यहाँ तो सब जो है अपनी विचारधारा को व्यक्त करते हैं। लेकिन बात यह है कि ये हकीकत है कि पाकिस्तान क्रिकेट को पैसे की जरूरत है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट के पास पैसा होता तो पाकिस्तान क्रिकेट का ये हाल ना होता ना। ऐसे पाकिस्तान क्रिकेट बार बार भारत के सामने आकर तो नहीं पिटता। पाकिस्तान के पास ऐसा लगता है खिलाड़ियों का अकाल हो गया है। और देखिए, आप भले ही अपने घर में ढोल पीट लेंगे साहब, हम अपने यहाँ खेल लेंगे, PSL में खेल लेंगे, लेकिन उससे होगा क्या? आपको एक्सपोजर तो चाहिए ना। वो एक्सपोजर ही नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा? और सुने नहीं चाहिए भाई, सर्टिफिकेट एक्सपोजर नहीं मिला तो क्रिकेटर नहीं बने उनके 70s में। बात ये है कि जब आपकी 5 बिलियन डॉलर इकॉनमी थी और 500 बिलियन डॉलर इकॉनमी थी, हम लोग देखते थे कि इंडिया को यार क्या हो गया है। We used to look up to you कि यार 2007-8 में इंडिया क्यों थ्राइव कर रहा है, हमें भी ऐसे जाना चाहिए। बट आज हमारे पास 5 बिलियन डॉलर, हम भी कल 500 के हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। मसला ये कि कौमों पे वक्त आ जाता है, कौमें कैरेक्टर्स दिखाती हैं और वो आगे निकलती हैं। आप भी गरीब थे, आज अमीर हुए ना, हम भी कल हो जाएंगे। कोई ऐसी बात नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हम तो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं और लगातार भारत जो है वो विकास के पथ पर अग्रसर है। और कैसे बड़ी बड़ी डील्स हिंदुस्तान जो है वो दुनिया के बड़े देशों से कर रहा है और दुनिया के मुल्क जो है वो हिंदुस्तान के साथ डील्स करना चाहते हैं। वो दुनिया देख आप अपनी नेशनलिटी जरूर दिखाएं, आपका हक बनता है। मुझे अपनी नेशनलिटी दिखाने दें, आप अपनी पाकिस्तानियत रखिए, मैं अपनी हिंदुस्तानियत देखिए, हाँ हिंदुस्तानियत रखिए। लेकिन हम दोनों को एक चीज, दोनों को देखो, आप हिंदुस्तानियत रखिए, मैं पाकिस्तानी रखता हूँ, लेकिन हम दोनों को इंसानियत भी रखनी है साथ। हमें ये नहीं सोचना
मैं कभी भी दिल से मैं कभी भी आपके प्रोग्राम में या इंडिया से जब से भी बात करता हूँ अब दिल में नफरत लेके नहीं बैठता। लेकिन ये गलत है कि पाकिस्तान क्रिकेट का गिर जाना, पाकिस्तान क्रिकेट तबाह हो जाना, ये दुनिया क्रिकेट के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान का बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, हमें भी नहीं अच्छा लगता है। हम भारतीय क्रिकेट फैंस हैं, लेकिन जब तक वो मुकाबला बराबरी का ना हो हमें भी अच्छा नहीं लगता। और इसीलिए तो हम यहाँ पर चर्चा इसी बात को लेकर कर रहे हैं कि साहब पाकिस्तान इस गर्त में क्यों पहुंचा हुआ है, पाकिस्तान की हालत ऐसी खराब क्यों है, यही तो सवाल था ना, इसी पर मैं बात कर रही हूँ। देखें रुमाना, अगर मुझे चैनल देने के लिए चला दें, मुझे चैनल का चेयरमैन बना दे, मुझे क्या पता चैनल कैसे चलाते हैं। अब एक बंदे को नहीं पता वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है, अब क्या कर सकते हैं, अब कैसे चलेगी टीम। अब एक बंदे को आप कह रहे हैं आप सुपरस्टार बनाए हो, उसको एक मैच नहीं वो जीत सकता। सही बात है। आप उसको स्टार बनाए हुए जो एक 10 ओवर नहीं कर सकता। अरे भाई, जब आप इस किस्म के स्टार बनाओगे, चुनोगे, पिक करोगे, तो फिर आपको यही मसला होगा। बट अगेन बात यह है कि अगर आप देखें, दुनिया में सबसे बड़ा क्राइम पता क्या है? दुनिया में सबसे बड़ा क्राइम ये है कि आप इनकॉम्पिटेंट बंदे को बड़ी जॉब दे दें। आप जब इनकॉम्पिटेंट और जाहिल बंदे को आपको बड़ी जॉब दे देंगे ना, वो मुल्क की तबाही उतार देगा, वो किसी भी इदारे की तबाही उतार देगा। मिसाल है आपके सामने, समझदार आप खुद है। देख रहे हैं हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हाल, हम देख रहे हैं मोहम्मद कैफ को लेकर। हम भी देख रहे हैं। जी कैफ भाई आइए, कैफ भाई आइए। हम भी देख रहे हैं, दबे लफ्ज़ों मैंने भी आपको कह दिया, हम भी देख रहे हैं। जी कैफ भाई आइए। ये जो हालत हुई है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की, शोएब भाई बड़ी बेबाकी से बात रख रहे हैं, आइए कैफ भाई को भी लेकर आते हैं। जी रिकॉर्डिंग का इंतजार है मुझे, शोएब भाई रिकॉर्डिंग कर दिया, मेरी रिकॉर्डिंग करके रख रहे थे। अब शोएब अख्तर ने सारी बात सच्चाई से बोल दी है, सब बयां कर दिया है। मुझे हमको इसमें ऐड करने की आवश्यकता नहीं है कि पाकिस्तानी क्रिकेट कहां जा रही है। अब कोई इसमें ऐड ऑन करने की कोई वहां पे जरूरत नहीं है। हम चलिए फोकस करते हैं इंडिया पे। इंडिया के प्लेयर्स अच्छा खेल रहे हैं। अब ईशान किशन की बातें करिए, आप पाकिस्तान को अब छोड़ दो, पाकिस्तान हार गई है, वो अभी अब उनको आगे मैच खेलने दो। हम बात करते हैं सूर्य कुमार यादव कैप्टन की, हम बात करते हैं बुमराह की, हार्दिक पांड्या की, हमारे जो हीरोज हैं उनकी बात करिए ना। अब बिल्कुल आज दिन तो उन्हीं का है, दिन आज टीम इंडिया का है। लेकिन जरा सा क्योंकि शोएब भाई डराते बहुत ज्यादा है ना मुझे, खासतौर से जब मैं मिलती हूँ इनको लाइव पर, तो मुझे पहले ही डरा रहे थे कि कुछ बोलो ना, पहले से ही सोच लिया है। देखें तो मैं भी जरा सा शोएब भाई को याद दिला रही हूँ। जी तो यार देखिए ना, आपकी क्रिकेट बहुत आगे चलेगी, हम बहुत पीछे रह गए हैं, मुकाबला है ही नहीं। अब तो बस यही है, टीआरपी के चक्कर ही है, बस यही है, टीवी शीवी बेचो, मुकाबला शायद ग्राउंड में कोई नजर नहीं आ रहा। बट मैं होप करता हूँ नामीबिया से जीते, सुपर 8 में पहुंचे और फिर आगे कोई मिरेकल हो, तो मैं तो बैक करता ही रहूंगा पाकिस्तान को यार, मैं तो छोड़ूंगा थोड़ी बैक हम आपको बुलाते हैं इसलिए, हम आपको बुलाते हैं इसलिए, आपकी यही जो बातें होती है वो दर्शकों को खूब भाती हैं, इसीलिए तो हम आपको बुलाते हैं, यही सुनना चाहते हैं हम आपसे। लेकिन वो टीवी शीवी बेचो तो ठीक है, लेकिन टीवी शीवी तोड़ो, उसका क्या हाल हो रहा होगा पाकिस्तान में? अभी तो उन तस्वीरों का भी इंतजार है। वो दिन गए भाई, हमने हारना ही था मैच, हम टीवी क्यों तोड़े, पैसे बचाएं। समझदार हो गए हैं अब पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस, पैसे बचाएं, टीवी ना तोड़ें। हारना है, यही नया रिवाज है। टीम इंडिया से जब भी सामना होगा पाकिस्तान ऐसे मैदान पर हारेगा। आपको मुबारक। देखें, मैच हारना या जीतना खेल का हिस्सा है, लेकिन जब आप खेल को छोड़कर कौम पर बात करें, किरदार पर बात करें, तब जवाब देना ज़रूरी हो जाता है। जैसे शोएब भाई ने इनको खरी खरी सुनाई है, इनकी आवाज़ निकाल दी है। हम मैदान में हार सकते हैं मगर हौसले में नहीं। हम स्कोर बोर्ड पर पीछे हो सकते हैं मगर गैरत और जज्बे में कभी पीछे नहीं होते। आप जितना शोर मचाएंगे हम इतना मजबूत होकर खड़े होंगे। आप जितनी तनकीद करेंगे हम इतनी मेहनत करेंगे। ये पाकिस्तान है, यहाँ से आवाज़ आती है तो सीधी दिल से आती है, और जब जवाब आता है तो दलील के साथ आता है, जज्बात के साथ आता है और एतमाद के साथ आता है। अगर पाकिस्तान आज मैच आ रहा है तो क्या हुआ, कल यही टीम सर उठाकर खड़ी होगी। असल जंग हौसले की होती है और वो हम कभी नहीं हारते। तो शोर कम करें, खेल को खेल रहने दें, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो मैदान भी गवाह बनता है और तारीख भी। आज के लिए इतने दोस्तों, मजीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो आपने देखनी हो तो हमारे चैनल क्रिकेट4 को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगबान।